सलाम आदाब नमस्कार, मैं मोहम्मद राशिद और आप लोग देख रहे हैं स्टूडेंट इन्फो। फ़िलहाल अभी हम लोग गेट नंबर 7 पे जामिया मिल्लिया इस्लामिया के खड़े हुए हैं। यहाँ पे अभी अंदर बच्चों का पेपर हो रहा है। बी ऑनर्स यानी B38 बी ऑनर्स मास मीडिया हिंदी का एंट्रेंस एग्ज़ाम चल रहा है। बच्चे कुछ ही मिनट के बाहर एग्ज़ाम हॉल से बाहर आएंगे, तो उनसे हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनका एंट्रेंस एग्ज़ाम एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या वो सारी चीज़ें पूछी गई थी जिसको लेकर वो तैयारी शुरू किए थे, या जिन चीज़ों की उनको उम्मीद थी क्या वैसी क्वेश्चन पूछी गई थी, या लास्ट ईयर के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बना था, या कुछ डिफरेंट था, या सब कुछ अलग था। उनका एक्सपीरियंस ओवरऑल कैसा रहा, और लास्ट ईयर की कंपैरिजन बात करेंगे, क्वेश्चन का पैटर्न जो था सिमिलर था या डिफरेंट था, उन सभी के साथ साथ हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि नेक्स्ट ईयर जो लोग बच्चे तैयारी करेंगे, जो स्टूडेंट होंगे, उनके लिए उन्हें किन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि उनका जो अभी 1.5 घंटे का एक्सपीरियंस एग्ज़ाम हॉल में था वो कहीं ना कहीं आने वाले 1 सालों के अंदर जो भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा उनके लिए, जो बच्चे एलिजिबल होंगे तो उनके लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो हम लोग फिर मिलेंगे थोड़ी देर में। बच्चे आते हैं फिर उनके। साहिबा बन कहाँ से आएंगे? राजस्थान से आई। राजस्थान से। अभी किस चीज़ का पेपर हो रहा था? अभी मास मीडिया हिंदी से हो रहा है। इसमें क्वेश्चन का एरिया क्या होता है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं? क्वेश्चन ऐसे तो अच्छे आ रहे थे, जैसे रोनाल्डो के जामिया के स्थापना कब हुई, किसने की, और न्यूज़ चैनल के वगैरह के बारे में इस क्वेश्चन आए थे। अच्छा, सब्जेक्टिव वाला जो पोर्शन था वो टफ था या इजी था? वो ज़्यादा टफ भी नहीं थे और ऐसे इजी था थोड़ा बहुत। इन्होंने कोचिंग किया था स्टूडेंट इन्फोसिस का। बताइए। वो इजी था क्वेश्चन तो ऐसे। अच्छा, क्वेश्चन इजी था तो वो सब्जेक्टिव वाला जो पोर्शन था तो उसमें आपके लिए क्या टाइम सफिशिएंट था, कम पड़ रहा था कि हाँ ठीक है हो जाना चाहिए? नहीं, टाइम तो थोड़ा कम पड़ गया था। तैयारी कितने दिन पहले से शुरू किया था आपने? मतलब तैयारी मैंने 8 दिन के अंदर ही की थी। 8 दिन के अंदर मास मीडिया की तैयारी? अच्छा, तो अभी कुछ ऐसा क्वेश्चन जिसके लिए मतलब आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखा होगा, या मतलब जो भी यूट्यूब वगैरह पे वीडियोस वगैरह देखे होंगे, तो उससे कुछ डिफरेंट था क्या एग्जाम हॉल में? नहीं, उससे डिफरेंट। अच्छा, जो लोग नेक्स्ट ईयर तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कोई राय मशवरा होगा, कोई सुझाव देना चाहेंगे? तूने क्या कैसे तैयारी करनी चाहिए करंट अफेयर में फोकस? मैंने तो कोचिंग मतलब ऐसे 8 दिन के अंदर कोई कोचिंग ज्वाइन की थी, उससे ऐसे पढ़ा था। चलिए, मैं ऐसा करता हूँ और दुआ करता हूँ कि आपका सिलेक्शन। हाँ। नोमान अहमद। कहाँ से आए? गोरखपुर। किस चीज़ का पेपर था? मास मीडिया हिंदी। मास मीडिया हिंदी। इसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? इसमें आपको यही है, करंट अफेयर पूछे जाते हैं और हिस्ट्री से 2-4 क्वेश्चन होते हैं, इकोनॉमिक्स से होते हैं और मास मीडिया से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। कौन किस चैनल में काम करता है, कौन किसका संपादक है, चैनल के मालिक कौन है, यही सब होता है। अच्छा, MCQ में करंट अफेयर वाला वेटेज ज़्यादा था या GK GS? आई थिंक करंट अफेयर वाला कम था, मास मीडिया से ज़्यादा था इस बार। अच्छा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो था उसका पैटर्न क्या था, चेंज था कुछ? पैटर्न वही पिछले साल वाला जो क्या कुछ होता नए है। क्वेश्चन पूछे गए थे? नए क्वेश्चन उसमें एक यही थे कि भारत और ताइवान के संबंध बताओ। यूजुअली ये होता है कि हमारे आसपास के जो देश हैं उनके संबंध ज़्यादा पूछे जाते हैं, लेकिन ताइवान का इस बार आ गया था। तो उसमें कुछ एक्सपीरियंस था आपको कि हाँ इससे? नहीं, तो वो मैंने छोड़ दिया। 9 सवाल थे, उसमें से आपको 6 करने हैं। अच्छा, तो कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कि करंट में हुए हो, सब्जेक्टिव में जो पूछा गया हो, लाइक LGBTQIC या सेम सेक्स से रिलेटेड? नहीं, अभी ये सारे जलवायु नहीं आए थे। परिवर्तन? जलवायु परिवर्तन नहीं था, लेकिन हाँ पर्यावरण में आने वाली त्रुटियों के बारे में था। अच्छा, हाँ। क्या क्या कमियाँ हो रही हैं, ये सब वगैरह अच्छा, जो लोग वगैरह। नेक्स्ट ईयर BONS मास मीडिया के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कोई आपका सुझाव होगा? मेरा यही सुझाव है कि आप करंट अफेयर रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ो, और सबसे पहली बात संपादकीय? हाँ, संपादकीय या क्या मतलब आप समझो, पूरा ओवरऑल न्यूज़पेपर पढ़ो और लिखने की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, क्योंकि एक क्वेश्चन आपको 10 मिनट में करने हैं। अच्छा, आप ऐसे से टाइम मान के चलो, हाँ 1 घंटे आप मान के चलो, आप 1 घंटे रिज़र्व कर लो अपने लिए, इस तरह से कि आप जो है 6 सवाल उसमें कर लो। 6 सवाल पूछे जाते हैं। चलिए, मैं आशा करता हूँ और दुआ करता हूँ कि आपका सिलेक्शन हो। अब भाई रुक जा, 2 मिनट रिव्यू ले रहा हूँ। चलिए स्टार्ट। क्या नाम है? मोहम्मद खुदामा हसन। कहाँ से हैं? बिहार। बिहार में कौन जगह? मुजफ्फरपुर। अच्छा, अभी पेपर किस चीज़ का था? BA मास मीडिया हिंदी। BONS मास मीडिया हिंदी। इसमें क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? मोस्टली GK करंट अफेयर्स से पूछे जाते हैं और आपके सराउंडिंग में क्या हो रहा है, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे क्या हो रहा है, सब के बारे में आपको जानकारी थोड़ी सी भी रहेगी, तो इसी से रिलेटेड होते हैं। कोई ऐसा सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपको टफ लगा हो या जिससे आप अवेयर नहीं रहे? मोस्टली मैं सबसे अवेयर था, क्योंकि वो वही पूछते हैं जो इंटरनेशनल नेशनल चल रहा है, जो आपको करंट अफेयर से अगर आप जितना आप जुड़े रहेंगे उतना आपको फायदा कितने है। दिनों से आप जुड़े हुए थे लेटेस्ट में, या जो भी चीज़ें हो रही थी करंट में? 6 महीने से लगभग। 6 महीने से। आपका बैकग्राउंड जो है मदरसा है या 12 है? 12 में। 12 है। अच्छा, जो पेपर था उसमें कुछ ऐसी चीज़ें भी थी
क्या जो मतलब LGBTQ हो या सेम सेक्स से रिलेटेड हो या OTT से रिलेटेड हो, सोशल मीडिया? फिल्म से था, आपके किसी एक फिल्म में समीक्षा के लिए आया था। अच्छा, आपकी कोई पसंदीदा फिल्म में समीक्षा कर सकते हैं। अच्छा, लास्ट ईयर का आपने क्वेश्चन पेपर सोल्व किया था? हाँ, ये सब किया था। अच्छा, वो क्वेश्चन पेपर सोल्व किया था और अभी आप पेपर दे के आ रहे हो, उससे कुछ डिफरेंट क्वेश्चन एक आध याद हो जो? नहीं है। नहीं। अच्छा, क्या सुझाव देना चाहेंगे नेक्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए? मैं ये कहना चाहूँगा कि आप करंट अफेयर पर ध्यान दीजिए ज़्यादातर, और नेशनल इंटरनेशनल पर क्या हो रहा है, और न्यूज़पेपर से जुड़िए। न्यूज़पेपर का आर्टिकल पढ़िए, एडिटोरियल पढ़िए, सब आपको ज़्यादा फ़ायदा देगा, सब्जेक्टिव पार्ट के लिए भी, ऑब्जेक्टिव के लिए भी, दोनों के लिए भी। पहले मैं आशा करता हूँ, दुआ करता हूँ कि आपका सिलेक्शन हो जाए। थैंक यू। आपका हिमांशु दुबे। स्टार्ट है, क्या नाम है? हिमांशु दुबे। कहाँ से आए? सर लखनऊ से हैं। लखनऊ से आए। पेपर कैसा गया? पेपर शानदार गया, अच्छा गया। सब्जेक्टिव पार्ट तो सब कर लिए, लेकिन ऑब्जेक्टिव थोड़ा टफ था, तभी कह सकते हैं 18-19 तक सही लगाए हैं, 4-5 अपने हिसाब से। टोटल ओवरऑल MCQ कितना सिलेक्ट? अगर मान दिया जाए तो 20 सही किए हैं हमने। 20 सही किए हैं, मतलब 20 पे टिक किया है या 40 सोल्व किया आपने? नहीं 20-22 तक ही ठीक और उसमें लगाया, से क्योंकि 16-17 सही थे? हाँ 16-17 तो सही होंगे, क्योंकि उसमें माइनस मार्किंग है, इस वजह से ज़्यादा तक उस पर हमने नहीं गया। जहाँ तक लगा कि 50% सही है उसी पे किया। अगर 4 कटेंगे तभी एक ही मार्क्स कट सकते हैं, उसमें तो ऐसा है नहीं कि तीनों गलत होंगे। अच्छा, PYQs आपने देखा था? हाँ, आपका चैनल देखा था और बहुत इससे हमको प्रेरणा मिली है। अच्छा, तो वो जो क्वेश्चन जो पैटर्न था, क्या उससे कुछ डिफरेंट एग्जाम हॉल में अभी? नहीं, इस टाइम हमने कई साल का भी देखा था, प्रीवियस ईयर का एग्जाम पेपर, सब तो अलग नहीं था। इस बार का भी सब सही था। 6 क्वेश्चन तो पढ़ाए आए थे। टीवी की समीक्षा, किसी चैनल की समीक्षा, किसी क्या नाम है, समाचार पत्र की, अपने पसंदीदा समाचार पत्र के बारे में बताओ, किसी फिल्म की समीक्षा बताओ, ये सब तो सब पढ़े हुए आए थे। हाँ, चीन और ताइवान का जो संबंध आया था थोड़ा सा टफ लगा, क्योंकि बिना पढ़ा हुआ था। विज्ञापन से रिलेटेड था, समाचार पे क्या, समाज पे क्या असर पड़ता है, तो यही सब रहा और बेहतरीन गया। एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई? हाँ, पहला ही क्वेश्चन आया था पर्यावरण से, कि पर्यावरण में क्या बदलाव हो रहे हैं, तो जो हमको थोड़ा सा लगा, लेकिन कर लिया। पर्यावरण में कौन नहीं जानता है कितने बदलाव हो रहे हैं, मौसम के बारे में सब कुछ अच्छा रहा। तैयारी किए थे। कितने दिनों से? तैयारी तो इसे बोर्ड एग्ज़ाम खत्म होने के बाद 10 दिन आराम करके इसमें लग गए थे, और अच्छा गया पेपर। बस अब है कि देखिए किस्मत साथ कितनी देगी, साथ की हो जाएगा कि नहीं। अच्छा, नेक्स्ट ईयर जो बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए कोई सुझाव है आपका? अब उनको हम ज़्यादा कुछ हम तो नहीं कहेंगे, क्योंकि अभी हमारा रिजल्ट आप ही कह सकते हैं, क्योंकि अभी 1.5 घंटा का आपका जो एक्सपीरियंस है ना, ये आपके 1.5 सालों पे आधारित होगा। हाँ, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि करंट अफेयर्स में नॉलेज रखें। करंट सबसे इंपॉर्टेंट है, वो भी 3 से 4 महीने पहले के, अपने लास्ट ईयर के देखें, और जो पुराने कुछ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के पीछे के क्वेश्चन को समेटें। जैसे अगर एक क्वेश्चन दे दिया है कि रोनाल्डो कहाँ का रहने वाला है, तो रोनाल्डो के साथ समझ लीजिए कि कई खिलाड़ियों के नाम आ सकता है। किसी जैसे निखत जरीन क्या हैं, मुक्केबाज हैं, तो उनके आसपास के क्वेश्चन को भी पकड़िए। ऐसे ही हमने प्रीवियस ईयर के किया था, और आप जैसे चैनलों का भी बहुत बड़ा सहयोग है हम लोग के पेपर। चलिए, मैं भी आशा करता हूँ और दुआ करता हूँ कि आपका सिलेक्शन। जय, धन्यवाद। क्या नाम है? मोहम्मद सुहेब, कहाँ से आए? मुरादाबाद से। किस चीज़ का पेपर हो रहा है? मास मीडिया, BA मास मीडिया। ये ऑनर्स मास मीडिया। इसमें ना क्वेश्चन का एरिया क्या होता है? क्वेश्चन का एरिया होता है करंट अफेयर से लेते हैं, 2-3 महीने के करंट अफेयर्स लेते हैं ये, और ये जो जनरल नॉलेज देते हैं थोड़ी बहुत, और जो सब्जेक्ट क्वेश्चन होते हैं उसमें ये 2-3 क्वेश्चन तो हर ईयर जो है सेम देते हैं। अच्छा। और 2-3 जो क्वेश्चन है वो बाहर से आ जाती हैं। अच्छा, सब्जेक्टिव वाला जो क्वेश्चन होता है वो कहाँ से पूछे जाते हैं? सब्जेक्ट क्वेश्चन अब ये करंट पूछे जाते हैं, और रिलेशन पे पूछे जाते हैं, किसी भी देश के रिलेशन में पूछे देते हैं। तैयारी कितने दिन पहले शुरू किए थे? तैयारी मैंने लास्ट ईयर भी दिया था। लास्ट ईयर मेरा उस वेटिंग में रह गया था, और इस ईयर भी देखो इंशाल्लाह हो पाए नहीं हो पाए। कितना वेटिंग था लास्ट ईयर? वेटिंग मेरा 20 रहा होगा। 20 रहा होगा। तो वो पिछले साल की क्या ऐसी गलती थी जो आपको वेटिंग लिस्ट में लेके? पिछले साल की गारंटी मेरी जो रही थी, जो टिक द करेक्ट जो आते हैं, सब ऑब्जेक्टिव जो आते हैं, ये मेरे थोड़ा स्ट्रॉन्ग नहीं थी। अच्छा, तो अभी सब्जेक्टिव वाला जो पोर्शन है उसमें कुछ नए क्वेश्चन लास्ट ईयर के कंपेरिजन, आपने पेपर भी दिया था? लास्ट ईयर के कंपेरिजन ही थे, सब बहुत ईजी थे। मतलब किसी न्यूज़पेपर पे लिखना, किसी कार्यक्रम पे लिखना, और मतलब किसी यात्रा के बारे में लिखना। यात्रा के वृतांत। जी। चलिए, मैं आशा करता हूँ और दुआ करता हूँ कि आपका सिलेक्शन हो जाए। थैंक यू।